60 की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। सीढ़ियां चढ़ते हुए जल्दी थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, पाचन में बदलाव और हड्डियों को लेकर चिंता, ऐसी कई चीज उम्र के साथ देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में आपके रोज के खाने की कितनी बड़ी भूमिका है? अक्सर कहते हैं दवा समय पर लेनी चाहिए, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, दवा के साथ रोज की थाली में क्या जा रहा है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको ऐसी 8 सामान्य और आसानी से मिलने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सही मात्रा में अपने भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। और सबसे खास बात, हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे क्या खाना है, बल्कि यह भी बताएंगे क्यों खाना है और शरीर को इससे क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, साबुत मूंग। सबसे पहले बात करते हैं साबुत मूंग की। साबुत मूंग छोटी जरूर है, लेकिन इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियों को बनाए रखना जरूरी हो जाता है, और इसके लिए भोजन से पर्याप्त प्रोटीन लेना महत्वपूर्ण है। वहीं इसमें मौजूद फाइबर पाचन के लिए मददगार होता है और भोजन को संतुलित बनाने में योगदान देता है। इसे आप रात भर भिगोकर, उबालकर या हल्का अंकुरित करके खा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर मूंग खाने में आपको गैस या पेट फूलने की समस्या होती है, तो मात्रा कम रखें और अपने शरीर के अनुसार इसका सेवन करें। यानी साबुत मूंग को सुपरफूड समझकर ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, सही मात्रा में खाना जरूरी है। नंबर 2, दलिया। दूसरे नंबर पर है दलिया। कई घरों में दलिया को सिर्फ बीमार व्यक्ति का खाना समझा जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दलिया एक ऐसा भोजन हो सकता है जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और इसे नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में लिया जा सकता है। अगर आप इसे सब्जियों के साथ बनाते हैं, तो इसमें सब्जियों के पोषक तत्व और फाइबर भी जुड़ जाते हैं। और अगर मीठा दलिया पसंद है, तो बहुत ज्यादा चीनी डालने के बजाय दूध और थोड़े से फल या मेवे के साथ लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ पेट ना भरे, बल्कि शरीर को पोषण भी दे। इसलिए दलिया आपकी थाली में एक अच्छा विकल्प बन सकता है। नंबर 3, दही। तीसरे नंबर पर है दही। दही में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दही में मौजूद जीवित बैक्टीरिया कुछ लोगों के लिए पाचन तंत्र के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। आप दोपहर के भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में सादा दही ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूध या दही से एलर्जी है, लैक्टोज से परेशानी है, या डॉक्टर ने इसे मना किया है, तो इसे लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और दही में बहुत ज्यादा चीनी डालकर इसे हेल्दी समझने की गलती बिल्कुल ना करें। सादा दही अक्सर बेहतर विकल्प है। नंबर 4, हरी और मौसमी सब्जियां। अब आती है चौथी चीज, सब्जियां। आपकी थाली में रंग जितने ज्यादा होंगे, भोजन में अलग अलग पोषक तत्व शामिल होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ेगी। पालक, गाजर, लौकी, तोरी, भिंडी, परवल जैसी अलग अलग सब्जियों को मौसम और अपनी पसंद के अनुसार भोजन में शामिल किया जा सकता है। सब्जियों से फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फाइबर पाचन के लिए मददगार, और सब्जियां कम कैलोरी में भोजन की मात्रा और पोषण बढ़ाने में मदद करती हैं। लेकिन सब्जी का फायदा तभी है जब उसे बहुत ज्यादा तेल में तलकर ना बनाया जाए। इसलिए कोशिश करें कम तेल, कम नमक और जरूरत के हिसाब से मसाला, और रोज एक ही सब्जी खाने के बजाय सब्जियों में बदलाव करते रहें। नंबर 5, मौसमी फल। पांचवें नंबर पर है मौसमी फल। अमरूद, पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती जैसे फल अपनी उपलब्धता और आपकी व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार भोजन में शामिल किए जा सकते हैं। फलों से विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, बहुत से लोग फल खाने के बजाय उसका जूस पीना पसंद करते हैं। जूस पीने में आसानी जरूर है, लेकिन पूरा फल खाने से फाइबर भी मिलता है और उसे चबाने में समय भी लगता है। इसलिए सामान्य तौर पर फल खाइए, सिर्फ जूस पर निर्भर मत रहिए। हाँ, अगर आपको डायबिटीज है या कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या है, तो फल की मात्रा और प्रकार अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से तय करें। नंबर 6, बादाम और अखरोट। छठे नंबर पर है बादाम और अखरोट। उम्र बढ़ने के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि मेवे बहुत भारी होते हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन सही मात्रा में मेवे संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं।
बादाम और अखरोट में अच्छी वसा, फाइबर, कुछ प्रोटीन और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन यह सबसे जरूरी शब्द है सही मात्रा। मेवे पौष्टिक हैं, इसका मतलब यह नहीं कि एक बार में पूरी कटोरी खा ली जाए। थोड़ी मात्रा पर्याप्त हो सकती है और कोशिश करें कि नमक या चीनी से ढके हुए मेवों की जगह सामान्य मेवे लें। याद रखिए, हेल्दी चीज भी जरूरत से ज्यादा खाई जाए तो फायदा कम हो सकता है। नंबर 7, दाल। 7वें नंबर पर है हमारी रोज की रसोई की सबसे साधारण चीज, दाल। मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल या दूसरी दालें भोजन में प्रोटीन और फाइबर देने में मदद करती हैं। 60 के बाद प्रोटीन को नज़रअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए भोजन में दाल, चना, राजमा या दूसरी दालों को अपनी पाचन क्षमता के अनुसार शामिल करना अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर दाल से गैस बनती है तो मात्रा कम करें, अच्छी तरह पकाएं और देखें कौन सी दाल आपको आसानी से पचती है। हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता, इसलिए जो चीज़ किसी को सूट करती है ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपको भी उतनी ही आसानी से पचे। नंबर 8, पानी। और अब आखिरी चीज़, ये ना तो महंगी है, ना इसे बनाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बहुत से बुजुर्ग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह है पानी। पानी शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। यह शरीर के सामान्य कामकाज, तापमान को नियंत्रित रखने और पाचन जैसी कई प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने पर कुछ लोगों को प्यास का एहसास पहले की तुलना में कम हो सकता है, इसलिए पूरे दिन पानी पीना भूलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी सावधानी है। अगर आपको किडनी, हार्ट या किसी अन्य बीमारी के कारण डॉक्टर ने पानी की मात्रा सीमित करने को कहा है, तो सामान्य सलाह के बजाय अपने डॉक्टर की सलाह ही माने। याद रखने वाली बात, तो 60 की उम्र के आसपास अपने भोजन में शामिल की जा सकने वाली 8 चीजें थीं: साबुत मूंग, दलिया, दही, हरी सब्जियां, मौसमी फल, बादाम, अखरोट, दाल और पानी। लेकिन इन चीजों को देखकर यह मत सोचिए कि इन्हें खाने से कोई बीमारी खत्म हो जाएगी या दवा की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका उद्देश्य है आपके रोज के भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाने में मदद करना, क्योंकि अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ दवा खाना नहीं है। अच्छी नींद, रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि, तनाव कम रखना और संतुलित भोजन, इन सब का अपना महत्व है। और सबसे जरूरी बात, 60 के बाद खाना कम नहीं, समझदारी से खाना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अद्भुत वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम कोशिश करते हैं कि बढ़ती उम्र में काम आने वाली बातें आपको सीधी और आसान भाषा में मिलती रहें। मेडिकल डिस्क्लेमर, यह वीडियो सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के लिए है। यह किसी बीमारी का इलाज या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको कोई बीमारी है, दवाएं चल रही हैं या आपकी डाइट पर विशेष प्रतिबंध है, तो भोजन में बदलाव करने के पहले अपने डॉक्टर या योग डाइटिशियन